भगवती सूत्र में प्रसंग आया है, जीवे णम बनते सया समितम एयति वेयति चलति फंदई घट्टई खुब्भई उदीरई तम तम भावं परिणमई हंता मंडीय पुत्ता। जीवे णम बनते सया समितम एयति वेयति चलति फंदई घट्टई खुब्भई उदीरई तंग तंग भावं परिणमई। प्रश्न किया गया कि क्या जीव सदा प्रतिक्षण एजन गेजन चलन स्पंदन घट्टन क्षोभ और उदीर्णा को प्राप्त होता है तथा उस भाव परिणाम में परिणत होता है। उत्तर दिया गया कि हाँ मंडित पुत्र। मंडित पुत्र ने प्रश्न पूछा, उसी के नाम से जवाब दिया गया है कि ऐसा होता है, जीव प्रतिक्षण सदा एदन वेदन आदि को प्राप्त होता है तथा उस भाव परिणाम में परिणत होता है। यानी जीव में प्रवृत्ति या चंचलता होती है, रहती है। तो प्रश्न आगे यह किया गया कि जब तक यह चंचलता रहती है एजन वेदन आदि के रूप में, तो उस जीव के उस चंचलता की स्थिति में अंत में अंत क्रिया हो सकती है क्या? नो इनट्ठे समट्ठे। उत्तर दिया गया यह संभव नहीं है। जब तक प्रवृत्ति चालू रहती है, चंचलता रहती है, तब तक अंत क्रिया नहीं हो सकती। अंत क्रिया यानी सारे कर्मों का क्षय हो जाना, मुक्ति प्राप्त हो जाना। सारे कर्मों का क्षय और मुक्ति की प्राप्ति जब तक चंचलता रहेगी, प्रवृत्ति रहेगी, क्रिया रहेगी, तब तक नहीं हो सकती। तो फिर आगे बताया गया कि यह चंचलता मान लो न रहे, प्रवृत्ति न रहे, तब ऐसा हो सकता है क्या कि अंत में अंत क्रिया हो जाए? कि हां यह संभव है। जब जीव ये एजन गेजन स्पंदन घट्टन ये सारी प्रवृत्ति स्थिति उसकी बंद हो जाती है, तो अंत में उसकी अंत क्रिया सर्वकर्म नाश और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। एक यह बात है कि जो जीव मोक्ष में जाने वाला है, मोक्ष में जाता है, यानी उसकी वो अंत क्रिया होती है, तो अंत क्रिया कैसे होती है? तो पहली बात है, जब तक यह प्रवृत्ति चंचलता रहेगी तब तक तो मुक्ति होगी नहीं। तो उस दिशा में वो गति कैसे होती है? तो पहली बात है वीतराग अवस्था को प्राप्त होना। दो प्रकार की सांप्रदायिकी और ऐरियापथी यह बंध की क्रियाएं हैं। पहले से 10वें गुण स्थान तक सांप्रदायिकी होती है, सांप्रदायिक बंध होता है। 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में सांप्रदायिकी क्रिया नहीं होती, ऐरियापथिक बंध होता है। यह वीतराग अवस्था में जो कर्म का बंध होता है वह ऐरियापथिक कहलाता है। अंतर क्या है? सांप्रदायिकी क्रिया होती है, उस समय जीव में कषाय विद्यमान रहता है। ऐरियापथिकी का बंध होता है, उस समय कषाय रहता नहीं या उदयावस्था में नहीं रहता। मोह उदयावस्था में नहीं रहता या बिल्कुल रहता ही नहीं है। ऐरियापथिकी जो ये इस रूप में बंध है, ऐरियापथिक बंध, वो इतना ना कुछ सा बंध है, एकमात्र साता वेदनीय कर्म का बंध। पहली बात है 8 कर्मों में से केवल वेदनीय कर्म, उसमें भी मात्र 7 वेदनीय कर्म का ही बंध होता है ऐरियापथिक बंध में।
और वह बंध भी इतना हल्का फुल्का कि पहले समय में बंधा, दूसरे में वेदन हुआ, तीसरे में तो झड़ गया, निर्जीर्ण हो गया। इतना हल्का, इतना अल्पकालिक होता है, ना कुछ सा बंद होता है। अंत क्रिया करने के लिए एक बड़ा प्रस्थान यह है, वीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाना। अंत क्रिया तो अंतिम क्रिया हो गई। पहले सक्रियता रहती है, तो सक्रियता है तो अंत, सक्रियता की अवस्था में अंत क्रिया नहीं। तो प्रश्न है अंत क्रिया कैसे हो? तो अंत क्रिया के लिए पहले तो वीतराग बनना होगा। पहली शर्त है वीतराग बनो, कसाई को तो छोड़ो। अहिर्यापथिक बंद होता है, हमारे साधु साध्वियां समनिया भी बेटे प्राय कई जानते भी होंगे। अहिर्यापथिक बंद में कसाय नहीं होता, कसाय शून्य बंद होता है, मात्र योग से बंद होता है, बड़ा हल्का फुल्का होता है। तो मूल तो कसाय का नाश है। तो अंत क्रिया करने के संदर्भ में पहला बड़ा प्रस्थान है वीतरागता को प्राप्त हो जाना, अहिर्यापथिक बंध में आ जाना, सांप्रदायिक बंध से मुक्त हो जाना। अब वीतराग अवस्था में है, कोई खास बंध तो है नहीं, है बंद होगा वो तत्काल झड़ता भी है। अब दूसरा प्रस्थान है कि सक्रियता से पूर्णतया अक्रियता में आ जाना। वीतराग तो बन गए, अभी तो सक्रियता है ना, अहिर्यापथिक बंध है, 14वें गुणस्थान में जाना होगा, पूर्णतया अक्रिय बनना पड़ेगा, तब जाकर अंत क्रिया होगी। सक्रियता अवस्था, वीतराग बनना, फिर अक्रिय बनना, अक्रिय बन जाओगे फिर थोड़ी सी देर में ही वो अंत क्रिया की स्थिति पैदा हो जाती है और सारे कर्म झड़ जाते हैं। ये कर्म किस रूप में, किस तरह झड़ते हैं, किस तरह नष्ट होते हैं? कि कर्म तो लगे हुए हैं ना आत्मा के, एकाएक कैसे खत्म हो जाते हैं, इसको समझाने के लिए शास्त्र में यहां भगवती सूत्र में 3 उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। एक आदमी है, उसके पास सूखी घास, सूखा तृणपूला, सूखा घास का कोई समूह है, वो उस सूखे तृणपूले को अग्नि में डालता है। अब अग्नि में डालता है तो वह प्रक्षिप्त तृणपूला उसको नष्ट होते कितना समय लगता है? फट, शीघ्र ही वह नष्ट हो जाता है। इसी तरह यह अक्रिया की स्थिति आती है, फिर शेष जो 4 कर्म हैं वो मानो उसी तरह जल्दी नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में डाला हुआ वो तृणपूल नष्ट हो जाता है। अब दूसरी बात देखिए, एक तवा है, गरम गरम तवा, तवे पर जैसे रोटी आदि जो भी, तो गरम गरम तवा है, तो तवे पर कोई एक बूंद पानी की, गरम गरम तवा, एक बूंद पानी की डालो, उसको नष्ट होते कितना समय लगेगा? फट नष्ट हो जाता है। तो जैसे तवे पर जलबिंदु नष्ट हो जाता है, तत्काल नष्ट हो जाता है, वैसे ये अक्रिया की स्थिति आ जाती है ना, फिर यह 4 कर्म फट जल्दी सी नष्ट हो जाते हैं। अब तीसरा उदाहरण है, शास्त्र भगवती सूत्र में दिया गया है, उसका सारांश यह है, कोई नद है, जल से भरा हुआ नद है, बहुत पानी से भरा हुआ, उसमें कोई आदमी सैकड़ों छिद्रों वाली नौका को डालता है, तो वो नौका क्या पानी से नहीं भरेगी? भर जाएगी। सैकड़ों छिद्रों वाली नौका को पानी में डाला है, वो नौका पानी से जलाकार हो जाएगी, भर जाएगी, हो गई। अब कोई आदमी तरीके से उस नौका के छिद्रों को तो बंद करता है, पानी को सारा उलीस देता है, बाहर निकाल देता है। अब वो नौका पहले पानी में चली गई थी, क्या वो नौका ऊपर नहीं आ जाएगी? बहुत जल्दी, जो ही छिद्र रुके
पानी उलीचा गया और वो नौका ऊपर आ जाती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा एक तरह की मान लो नौका है, उसके सारे आश्रव, पांचों आश्रव बंद हो गए और ये कर्म भी निर्जीर्ण हो जाएंगे। जैसे नौका ऊपर आ गई, वैसे हमारी आदमी की आत्मा मोक्ष की ओर ऊपर चली जाती है। तो यह अक्रिया की स्थिति आती है, योग निरोध होता है। उस अवस्था में फिर जल्दी ही अंत क्रिया होती है। चारों शेष रहे हुए अघाती कर्मों का भी नाश हो जाता है और फिर आत्मा मोक्ष ऊपर चली जाती है। तो यह जो भगवती सूत्र में मंडित पुत्र के द्वारा यह अंत क्रिया के संदर्भ में प्रश्न किया गया है और जो बड़ा उदाहरणों के साथ समझाने का मानो प्रयास किया गया है, उत्तर दिया गया है, उसका सारांश कुछ यह हो सकता है कि जीव में प्रवृत्ति होती है, चलन स्पंदन फंदन, शरीर में एक भीतर में यह स्पंदन चलता रहता है, प्रवृत्ति होती है। और जब यह प्रवृत्ति बंद होती है, निवृत्ति आती है, अक्रिया की स्थिति आती है, पहले तो वीतराग बनना पड़ेगा। और मैं यह भी जोड़ दूं, आसातना न हो कोई बात की, पहले साधु बनना पड़ेगा, वीतराग भी बाद में बनेंगे। पहले तो सातवां गुणस्थान आना पड़ेगा, वीतराग का तो थोड़ी दूर है, पहले साधु बनना पड़ेगा। और जोड़ दें, सम्यक्त्वी बनना पड़ेगा। अंत क्रिया करने के लिए सीधा ही वीतराग, पहले सम्यक्त्व भी आना अपेक्षित है। सम्यक्त्व आए बिना कोई वीतराग नहीं बन पाएगा, साधुपना आए बिना कोई वीतराग नहीं बन पाएगा। तो सम्यक्त्व, साधुपना, वीतरागता, फिर आगे अक्रिया 14वें गुणस्थान वाली, उसमें 14वें गुणस्थान में अक्रिया है। फिर अंत में वो सर्व कर्म नाश, यानी चार शेष रहे घाटी कर्मों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अंत क्रिया संपन्न हो जाती है। तो यह अंत क्रिया का प्रसंग भगवती सूत्र में जो हमें प्राप्त होता है, वो एक साधना का मानो चरम लक्ष्य प्राप्ति का एक प्रकल्प है, बात है, प्रस्तुतिकरण है कि साधना का अंतिम जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो। और वो प्राप्त तभी होता है जब अंतक्रिया होती है। तो अंतक्रिया के लिए साधना की आवश्यकता होती है। ये जो उदाहरण भगवती सूत्र में बताए गए हैं कि कैसे वो घास का पूला अग्नि में डाला जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वो अक्रिया की जो स्थिति है, मानो कि वो कोई आग है, उसमें ये कर्मों का सारा नाश हो जाता है। और जैसे तवा है, यह अक्रिया की स्थिति, साधना की स्थिति मानो गरम गरम तवे के समान है, और उसमें ये सारे शेष रहे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, वे बूंद के समान है, नष्ट हो जाते हैं। और जो ये नाव है, उसमें जो छिद्र हैं, छिद्र ज्यों ही बंद होते हैं, हमारी आत्मा को नाव मान लें। पांचों आश्रव बंद हुए, योग आश्रव 14वें गुणस्थान में योग आश्रव भी नहीं रहता, योग आश्रव भी बंद होता है, शेष चार आश्रव पहले ही बंद हो जाते हैं, पांचों आश्रव बंद होते हैं। उस अनाश्रव की स्थिति में ये चार अघाती क्रम भी उलीचित हो जाते हैं, और वो नौका जैसे पानी में ऊपर आ जाती है, वैसे ही आत्मा मानो ऊपर चली जाती है। तो भगवती सूत्र में मंडित पुत्र ने जो प्रश्न किया और जो उसको उत्तर दिया गया, यह प्रश्न तो किसी साधु ने किया होगा, जो भी आगम की व्यवस्था है, उत्तर दिया गया है। तो प्रश्न तो मंडित पुत्र ने किया होगा, उत्तर मंडित पुत्र को आगम की व्यवस्था में मिला होगा। आज हम कितनों को उत्तर मिल जाता है, मानो हम भी वर्तमान में मानो मंडित पुत्र के रूप में हैं और हमें वो मानो उत्तर मिल रहे हैं।
तो परम प्रभु भगवान महावीर जो 2500 वर्ष से कुछ अधिक समय पहले विराजमान थे, विहरमान थे, और कितने हमें उत्तर और समाधान आगम वांग्मय में प्राप्त हो रहे हैं। आज जो बड़ी दीक्षा हुई है, 3 साधियां हैं, इधर हमारे आगम मुनि हैं, तो नाम भी आगम है, और हमारे पास यह भगवती सूत्र का आगम है। इसका तो स्वाध्याय करने में अभी देरी है। भगवती सूत्र का विधिवत पारायण करने के लिए कई वर्षों की अभी तो देरी है। तो 10वें आलियम आदि आगम है, वे तो अधीत हो सकते हैं। तीनों साधियां हैं, तो 10वें आलियम तो शुरू वैसे शुभारंभ हो ही गया। आगम मुनि भी 10वें आलियम का शुभारंभ करके बोलो धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो। यह पहला श्लोक है 10 का। इस क्रम से धीरे धीरे आगे सीखने का प्रयास हो, अर्थ भी समझने का हो। साधियों ने भी 10वीं आलिम शुरू किया है, वो अधीत हो जाए, कंठस्थ हो जाए, अर्थ ग्रहण हो जाए, और भी फिर आगे क्रम से अध्ययन का क्रम चले। तो यह अंत क्रिया है, वो अभी मानो दूर है। अंत क्रिया से पहले सक्रिया सत्क्रिया हो, पहले सत्क्रिया करनी होगी, यानी अच्छी क्रिया। जयना से चलना, जयना से बोलना, जयना से खाना, जयना से बैठना, जयना से सोना, जयना आदि आदि है, वो सुक्रिया सत्क्रिया होगी। फिर करते करते वीतराग अवस्था कभी आए, फिर वो अक्रिया 14वां गुणस्थान आए, फिर वो अंत क्रिया होती है। तो आशा करें इस जन्म में तो यह अंत क्रिया होने वाली है नहीं, पर सुक्रिया 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 करते रहे। अभी सुक्रिया, हाँ, अच्छी क्रिया करते रहें। संयम की संयम पूर्ण क्रिया है, वो सुक्रिया हो जाती है। अभी लक्ष्य रहे अक्रिया भी कुछ अंशों में भले हो। अयोग आश्रव की बानगी, अयोग आश्रव की बानगी यानी अयोग संबर की, अयोग संबर की योग आश्रव का निरोध, अयोग संबर की बानगी है। वो थोड़ी थोड़ी जितना निरोध करेंगे, जितना जैसे ध्यानावस्था में रहे, स्थिरता में रहे, तो वो कुछ अंशों में मानो अयोग संबर की थोड़ी थोड़ी आंशिक, बहुत आंशिक वानगी प्राप्त हो सकती है। पूर्णतया अयोग संबर की प्राप्ति इस जीवन में न भी मिले, पर उस दिशा में सुक्रिया करते करते अक्रिया की दिशा में भी कभी स्थित हो जाएं, और फिर वो अंत क्रिया की बात हो जाए, तो जैन शासन और वैष्णव शासन में यह छेदोपस्थापनीय चारित्र, यानी यह सामायिक चारित्र जो 7 दिन का है, वो एक प्राथमिक तुम्हारी स्थिति, प्राथमिक क्रम रह गया। अब आज तुम उससे ऊपर उठ गए हो। प्राथमिक जैसे मानो कि नर्सरी क्लास है, यूकेजी है, एलकेजी, जो छोटी छोटी क्लास है, उससे मानो अब पहली क्लास में आ गए हो। अब आज तुम नर्सरी कह दो, एलकेजी के युग, ऐसे पहली क्लास से पहले की जो भूमिकाएं हैं उनको पार करके ऐसा संभव हो सकता है। आज तुम पहली क्लास में आ गए हो। अब पहली क्लास है, यूं तो कोई एकदम निर्धारण करना कठिन हो सकता है, पर एक तरह से सामायिक चरित्र को एलकेजी यूकेजी उस रूप में मान लें, नर्सरी मान लें। आज तुम्हें छेदोपस्थापनीय चारित्र का यह पहला मुहूर्त, तुम्हारा पहला मुहूर्त है। इस पहले मुहूर्त को पहली क्लास मान लें। अब आगे धीरे धीरे बढ़ना है। पहली क्लास को पार करके ज्ञान में, साधना में बढ़ते बढ़ते और खूब अच्छा विकास हो, और खूब अच्छा कसाई भी पतला रहे। विनय, विवेक, विद्या, विकास, सेवा की भावना, अच्छा जीवन, आत्मिक आनंद की अनुभूति, इन सब का अच्छा विकास होता रहे, और अपने जीवन में खूब संतोष रहे, शांति रहे। तो ऐसा तुम्हें प्रयास करना है। तो तुम्हारा अब यह जो पहली क्लास आज शुरू हुई है, छेदोपस्थापनीय चारित्र तुम्हें प्रदान किया गया है। इस चारित्र की सुरक्षा करते रहना, जागरूक रहना कि 5 महाव्रत तुमको मानो
ग्रहण कराए गए हैं। इन 5 महाव्रतों की सुरक्षा करना आवश्यक है, कहीं किंचित भी इनका क्षति न हो जाए, इसकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता रहे। तो इन महाव्रतों की सुरक्षा बहुत बढ़िया हो, उसके लिए समितियों गुप्तियों की साधना, क्रिया, भाषा, ऐसना, आदान, निक्षेप, उत्सर्ग, मनोगुप्ती, वाग्गुप्ती, काय गुप्ती, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, इनकी अच्छी साधना चले तो 5 महाव्रतों की सुरक्षा अच्छी रह सकती है। जैसे कोई महत्वपूर्ण चीज है, गृहस्थों के जैसे रत्न आदि होते हैं, उनको हीरे आदि को तिजोरी में अंदर सुरक्षित रखते हैं, ये ताला लगा के रखो कहीं कोई ले न जाए। तो हमारे 5 महाव्रत हैं, वो तो बहुत बड़े रत्न हैं। गृहस्थों के तो रत्न छोटे हैं, वो तो नष्ट हो सकने वाले हैं। हमारे 5 महाव्रत हैं, वो भी कभी न कभी तो जीवन के अंत के बाद मान लो छूट सकेंगे, पर जीवन भर ये सुरक्षित रहें। तो ये महाव्रत जीवन भर के लिए तुमको स्वीकार कराए गए हैं। तो 5 समितियां, 3 गुप्तियां, ये ऐसी चीजें तुम्हारे पास रहे जिनसे इन 5 महाव्रतों की अच्छी तरह सुरक्षा रहे, ये बिल्कुल सुरक्षित रहें। तो इसके प्रति जागरूकता, कहीं कोई दोष लग जाए तो प्रायश्चित का उपाय है। इधर प्रतिक्रमण भी है, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित के द्वारा दोषों की शुद्धि का प्रयास भी किया जा सकता है। तो तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें यह अध्यात्म का पथ मिला है, संयम का पथ मिला है। इस संयम के पथ पर आगे बढ़ते जाओ, आत्म कल्याण की दिशा में विकास करते जाओ।